एक दिन के एग्जाम में आपने 6 बच्चों को लिया, दूसरे दिन के एग्जाम में आपने 20 बच्चों के लिए। यहाँ पे हमारा राइट टू इक्वलिटी कहाँ गया? 28 केंद्र की अनियमितता का लिस्ट दे दीजिए कि अनियमितता नहीं हुई इसका प्रमाण के साथ, और 13 दिसंबर और 4 जनवरी को रिजल्ट को कौन सा प्रक्रिया अपनाई गई इसका जवाब दे दीजिए। और दोनों दो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर था वो एक कैसे था, क्वेश्चन पेपर का लेवल एक कैसे था उसका प्रमाण दे दीजिए, क्वेश्चन पेपर लेवल का एक कैसे था उसका प्रमाण दे दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अभी आज के इस वीडियो में 17th बीपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट और आयोग द्वारा जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए कुछ सवालों का माइन्यूट एनालिसिस करने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे बस एक विनती है, वीडियो को पॉज करें, इस QR कोड को स्कैन करें और शिक्षा सत्याग्रह नामक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ बैठे अपने साथियों का मनोबल बढ़ाएं और सत्याग्रह से जुड़े कोई भी इन्फॉर्मेशन जो इस ग्रुप में आए उसे ही ऑथेंटिकेट माने। और भी बहुत सारे ग्रुप है, लेकिन आप इसको ऑथेंटिकेट मान करके आगे काम करेंगे तो बेटर रहेगा। इस ग्रुप से क्यों जुड़ना है, शिक्षा सत्याग्रह ग्रुप से क्यों जुड़ना है, वो इस वीडियो के आखिरी तक में आपको समझ में आ जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं रिजल्ट के एनालिसिस से। कुछ दिन पहले 17th बीपीएससी का रिजल्ट जारी होता है, प्रीलिम्स का रिजल्ट 32 पेज में रिजल्ट को जारी किया जाता है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट पेज से। फर्स्ट पेज में हमने एक सैंपल कुछ ये फर्स्ट पेज है हमारे रिजल्ट का, इसका एक सैंपल मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, बस एक सैंपल के तौर पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसमें क्या क्या है जो मैंने गौर किया हुआ इस रिजल्ट में वो इस तरह से। सबसे पहले देखिए, ये आपको दो हाईलाइट्स दिख रहा होगा, येलो एंड ग्रीन हाईलाइट्स में। येलो हाईलाइट्स में कितना, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हैं, ये 7 डबल है, ठीक है। और ये 2, एक ये और एक ये 2 जो है ट्रिपल है, यानी कि 7 जोड़ा, 7 डबल स्टूडेंट एंड 2 ट्रिपल स्टूडेंट का रिजल्ट हमारे सैंपल में हुआ है। सैंपल में कितना रिजल्ट है तो 47 × 12 564, 564 रिजल्ट में से मैं बस ये आयोग के द्वारा जो जारी किया गया ये रिजल्ट है 21,581 बच्चों का, उसमें मैंने 564 बच्चों का फर्स्ट पेज का बस सैंपल लिया हूँ और उसमें हमें 7 जोड़ा रिजल्ट मिला। जोड़ा मतलब ऐसे बच्चे जिसका रिजल्ट कंटिन्यू है, जैसे ये 212 213 369 370 464 465, और जो 2 मिले हैं जो ट्रिपल वाले हैं वो है जैसे 359 360 361 359 60 61 और 30 31 32 30 31 32। ये एक सैंपल है। सैंपल में हमारा कितना क्वांटिटी है, 564। अभी इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं आगे कनेक्ट करता हूँ। उससे पहले देखता हूँ क्या है। इन्होंने बताया है कि 13 दिसंबर को 36 जिला में 912 परीक्षा केंद्र एंड 4 जनवरी को 22 परीक्षा केंद्र में 3,28,990 उम्मीदवार शामिल हैं। ये सब आपको मालूम है, जिसमें कुल 21,581 अभ्यर्थी सफल हुए। ये भी आपको मालूम है क्योंकि रिजल्ट 2-3 दिन हो गए, सबको सब कुछ मालूम हो गया होगा, सब अपना अपना रिजल्ट चेक भी किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम रिजल्ट में। रिजल्ट कुछ इस तरह से आगे, मतलब मैंने और किसी को हाईलाइट नहीं किया है। जो हमारा मेन मुद्दा है, जो मेन है कंसर्न, वो यहाँ शुरू होता है। यहाँ पे आयोग ने अभी बताया था ऊपर फर्स्ट पेज में कि 13 दिसंबर को 911 परीक्षा केंद्र, 912 परीक्षा केंद्र एंड 4 जनवरी को 912 परीक्षा केंद्र एंड 4 जनवरी को 22 परीक्षा केंद्र है। बस इसका बात करूंगा कि 13 दिसंबर को जो एक परीक्षा केंद्र था बापू परीक्षा केंद्र, उसका स्ट्रेंथ था 12,012 बच्चों का। ये 12,000 बच्चे के लिए परीक्षा रद्द हुई थी और वो उस टाइम ये 12,012 बच्चे उनके लिए नॉन सीरियस थे, चेयरमैन साहब के लिए। अब यहाँ से खेला शुरू करता है। देखिए, सबसे पहले ये बापू परीक्षा सेंटर का रिजल्ट यहाँ से शुरू होता है। एक परीक्षा केंद्र जो कि आगे 22 परीक्षा केंद्र में उसका एग्जाम हुआ, जो एक अलग मैटर है, जिसको सत्याग्रह पर बैठे हुए साथियों ने बहुत जोर शोर से उठाया कि वो एक नहीं 22 केंद्रों के बराबर, लेकिन किसी ने भी नहीं माना। वो आगे 22 परीक्षा केंद्र पर एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट यहाँ से शुरू होता है और आगे बढ़ते हुए आखिरी रिजल्ट यहाँ पे खत्म होता है। कुछ लोग प्रूफ मांगेंगे इसका क्या प्रमाण है कि ये यहीं से है, तो मैं ये देता हूँ, यही प्रमाण है उसका। 13 दिसंबर 12 से 2 ब्लॉक ए ब्लॉक बी, ये है बापू परीक्षा का सेंटर, बापू परीक्षा केंद्र का सेंटर, जिसमें 5,30,801 से लेकर के 54 28 12 यहाँ तक कुल विद्यार्थी का सेंटर वहाँ पे था, जिसको कि फिर से रिजल्ट मतलब फिर से एग्जाम उसका लिया गया 22 केंद्रों पे 4 जनवरी को। क्योंकि रोल नंबर तो वही रहा, तो आयोग ने तो बताया नहीं कि हमने कितना रिजल्ट 13 दिसंबर का दिया और कितना रिजल्ट 4 जनवरी का दिया, लेकिन रिजल्ट रोल नंबर से तो हम तो निकाल ही सकते हैं ना। तो हमने उसका माइन्यूट डिटेल्स देखी, यहाँ से शुरू होता है। अब इसमें यहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले हम हाईलाइट्स वाले देखेंगे। हाईलाइट्स वाला वही फॉर्मेट है, जो येलो वाला है वो डबल है एंड जो ग्रीन वाला है वो ट्रिपल है। और यहाँ पे देखिए, जैसे ये 219 220 53 11 83 53 11 84 53 815 53 816 72 73, ये सारा कंटिन्यू है। 819 819 820, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और ग्रीन वाला है ट्रिपल, 410 412 414, बीच में एक एब्सेंट है।
यहाँ पे देखिए 334, 335, 336 कंटिन्यू है, 380, 81, 82 ये सारे अभ्यर्थी हैं जो कि कंटिन्यू हुआ है। अब यहाँ पे देखिए इसको जूम करके, यहाँ पे क्या है 78, यहाँ पे एक एब्सेंट है 79, 81, फिर 80, 81, 82, फिर 83, यहाँ पे भी एक एब्सेंट है 84, 85। ठीक है, हम इसको मान सकते हैं या तो आया है, या तो वो एब्सेंट होगा या तो उन्होंने अपना रिजल्ट सिक्योर नहीं कर पाया होगा, लेकिन कंटिन्यू में रिजल्ट हुआ है। तो फिर यहाँ पे 801, 802 3 वाला एब्सेंट है, 4 फिर 5 वाला एब्सेंट है, 6 फिर 7 वाला एब्सेंट है, मतलब ये भी एक फॉर्मेट है, एक एक करके एब्सेंट है। तो इस तरह से एनालिसिस के बाद ये पूरा एक पेज का यही है जो कि 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र का रिजल्ट, बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द किया गया था उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट है ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब इसका एनालिसिस जो हमने गौर किया वो ये है कि इसमें कितने बच्चों का रिजल्ट हुआ पहले, तो कुल ये 186, 732 एंड 247 को जोड़ेंगे, ये कुल 1165 बच्चों का रिजल्ट होता है 4 जनवरी को। 1165 बच्चों का, 1165 आपको ध्यान रखना, वो भी मैं बताता हूँ 1165 क्या है। लेकिन उससे पहले जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसमें 67 जोड़े हैं, 67 जोड़े ऐसे हैं, 67 जोड़े पाए गए और 11 ट्रिपल है, मतलब 67 डबल 11 ट्रिपल रिजल्ट हुए हैं अभ्यर्थियों के। और 43 ऐसे हैं जिसके बीच में एक एब्सेंट है, 43 ऐसे हैं जिसके बीच में एक एब्सेंट है, जैसे कि ये 85, 87 इस बीच में से एक एब्सेंट है। ये 43 जोड़े ऐसे पाए गए, फिर 43 ऐसे पाए गए जिसके बीच में एक एब्सेंट है, तो मतलब 67 डबल 11 ट्रिपल एंड 43 से एक एब्सेंट, ये उसका प्रमाण हो गया रोल नंबर का। और टोटल रिजल्ट होता है 1165। अब हम रिजल्ट में आगे बढ़ते हैं और ये एनालिसिस करते करते अब हमको यहाँ पे आना, यहाँ ये कट ऑफ 91, 81 कट ऑफ तो हो गया सारा गेम, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें इन्होंने लिखा हुआ है उपर्युक्त परीक्षा फल माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर CWJC नंबर 369/2025 पप्पू के अन्न बनाओ राज्य सरकार एवं अन्न में पारित होने वाले न्यायाधीश के खिलाफन से प्रभावित हो सकता है। मतलब जो उस दिन न्यायालय का ऑर्डर आएगा उसके अनुसार ये इसमें परिवर्तन हो सकता है। बढ़िया बात है, परिवर्तन अब न्यायालय की बात तो मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम लूँगा और बताऊँगा कि यहाँ पे जो रिजल्ट हुआ है उससे क्या क्या कुल रिजल्ट का संख्या जिन्होंने 91 मार्क्स से किया है उससे प्लस 91 प्लस, तो जाहिर सी बात है आप 91 कर पा रहे हैं तो रियली आप पढ़ने वाले हैं, नो डाउट पढ़ने वाले तो हैं ही, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अभी आपने रिजल्ट लिया 91 प्लस करके, तो जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं क्या लगता है आपको, ये लोग आपको ऊपर जाने देंगे? सोचिए, आप तो मेहनत करके यहाँ तक आए, अभी तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन था, उसमें इस तरह जब जब चीज़ें स्पष्ट मुझे दिख रही है, सबको दिख रही है, तो इतना वहाँ मचा हुआ है। लेकिन जब आगे सब्जेक्टिव होगा मेंस में, फिर इंटरव्यू में, ये रिक्तियाँ थी 2035 और रिजल्ट हुआ 21,000, तो क्या लगता है आपको आगे जो आने वाला पड़ाव है मेंस का और उसके बाद है इंटरव्यू का, उसमें ये अपना गेम नहीं खेलेंगे? जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इतना वहाँ मचा हुआ है कि चीज़ें इतनी वेग हो गई है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। रिजल्ट से फायदा तो होगा, रिजल्ट से क्या फायदा होगा, रिजल्ट से बहुत फायदा होगा, रिजल्ट से यही फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो कम से कम जो वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम छोटा बड़ा नहीं है, जो वन डे एग्जाम तैयारी करते हैं और जो मेंस के लिए या फिर जो सब जिनका एटीट्यूड जो है सब्जेक्टिव वाला नहीं रहा है, जो सब्जेक्टिव को फोकस नहीं करते, GS1 GS2 एंड ऐसे ये सब के लिए प्रिपेयर नहीं करते, जिनका एटीट्यूड सब्जेक्टिव वाला है, उनके लिए तो है कि वो एक उनके ऊपर टैग आ गया कि मैंने BPSC प्री निकाला हुआ है। अगर उनकी शादी वादी होती है अगर, तो अभी के अभी तिलक में इजाफा भी हो जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है। खैर ये सब सोशल पॉइंट है, उसको सोशल पॉइंट में रहना है। जो आयोग अभी अब जिस गति से चल रही है, उनका कहना है कि अप्रैल तक, अप्रैल मतलब मिड अप्रैल से हम मेंस का तैयारी शुरू कर देंगे, मेंस का एग्जाम शुरू करेंगे। तो आपने अभी रिजल्ट लिया, लेकिन आपको अगले 2 महीने में, फरवरी एंड मार्च, अगले 2 महीने में चीज़ें काफ़ी स्पष्ट हो जाएगी, चीज़ें काफ़ी स्पष्ट हो जाएगी कि क्या स्थिति है, क्या होने वाला है। मेंस कोई हलवा नहीं है, मेंस का एग्ज़ाम अगर आपके आसपास में लोग होगा कोई जो पहले मेंस दिया हो या फिर मेंस का तैयारी करता हो, क्योंकि पड़ाव परीक्षा जो सिविल सर्विसेज का पड़ाव ही ऐसा होता है कि भले एग्जाम पहले प्रीलिम्स का होता है, लेकिन लोग तैयारी पहले मेंस से ही शुरू करता है। प्री प्लस मेंस दोनों को एक साथ लेके चलते हुए मेंस पे ज़्यादा फोकस, फिर जब एग्जाम आता है फिर प्री पे ज़्यादा फोकस, फिर प्री क्वालिफाई करने के बाद फिर मेंस, तो ये प्रक्रिया चलते रहता है। जो पहले मेंस दिया हुआ है या क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है उनको ज़्यादा चीज़ें पता होगी, लेकिन जो वन डे एग्जामिनेशन वाले, जो फर्स्ट टाइम रिजल्ट जिनका हुआ है और जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं किया है मेंस लिखने का, 91 मार्क्स लाए हैं, आप पढ़ने वाले हैं नो डाउट, वो अगले 2 महीने में उनके लिए चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि क्या ये ऊपर बैठे हुए लोग
उनको आगे बढ़ने देंगे या नहीं बढ़ने देंगे। तो रिजल्ट का एनालिसिस को हम आगे बढ़ाते हैं और इसको जोड़ते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आया था उसमें अब इन्होंने क्या बोला है, परीक्षा फल आयोग ने पूर्व की भांति 45 दिनों के अंदर घोषित कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसके अनुसार कुल 3,28,990 अभ्यर्थियों में से 21,521 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब बताते हैं ये आधा सत्य, अर्धसत्य का ही ये प्रेस विज्ञप्ति ही पूरे अर्धसत्य है। इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ अर्धसत्य। अब दिखाता हूँ मैं क्या क्या होता है अर्धसत्य, इसमें आप बस देखते चलिए। इन्होंने क्या कहा, 3,28,990 अभ्यर्थी में से 21,581 अभ्यर्थी सफल हुए। एग्जाम हुआ 2 दिन। आप देखिए पहला 4 जनवरी को, 4 जनवरी की इन्होंने बोला कि 5,000 ये 3,28,900 5,943 अभ्यर्थी जो है वो इसमें आए, एग्जाम दिए। कहाँ से? प्रमाण का है, प्रमाण ये है, प्रमाण ये है कि कुल 5,943 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। ये कब का है? 4 जनवरी को 22 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित, 4 जनवरी को प्रेस नोट में आया था 5,943 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। तो 3,28,990 में से 5,943 घटाएंगे तो ये जो बच गया 3,43,047, 3,23,047, ये बच्चे कब के हैं? ये अभ्यर्थी हैं 13/12 वाले, 13 दिसंबर वाले। ओके, अब आगे चलते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट 21,581। अभी हमने बताया था कि 1165 जो रिजल्ट है वो मिला है पेज नंबर 26। चलिए एक बार, हाँ यहाँ पे ये जो इतना डबल ट्रिपल वाला गेम हुआ, इसमें 186, 732 और 247, इस तीनों को जोड़ने से 1165, ये इस पेज का है। आप काउंट कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। 1165 रिजल्ट है इसमें, जो कि इतने एडमिट कार्ड, मतलब ये जो है हमारा एडमिट कार्ड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में 1165 रिजल्ट हुआ है। 1165 रिजल्ट हुआ है। ओके, अब उस 1165 को हम इससे माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? 20,416। ये 20,416 बच्चे कब के हैं? तो 13/12 वाले, 13 दिसंबर वाले 20,416 बच्चे जिनका रिजल्ट हुआ। अब एनालिसिस है। तो सबसे पहले 13 दिसंबर को आपने 13 दिसंबर को 3,23,047 बच्चे अपीयर होते हैं, 20,416 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। 20,416 बच्चे ये वाले, ये 20,416 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। अब इसमें साधारण सा गणित लगाएं कि ये 6.32% आता है। 4 जनवरी को 5,943 बच्चे बैठते हैं। इन्होंने 5 जनवरी वाले तो 4 जनवरी वाले तो उन्होंने बताई थी, 5,943 बच्चे जो है तो अपीयर हुए। 5,943 बच्चे अपीयर होते हैं, 1165 बच्चे सफल होते हैं। तो इसका साधारण गणित प्रतिशत कितना हुआ? 19.6%, मतलब लगभग 20%। अब मुझे बस इतना बताइए कि 13 दिसंबर को हुआ, 4 जनवरी को, 13 दिसंबर को आप 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें से आपने 100 बच्चों में 6 बच्चे को सफल माना। ओके, और 4 जनवरी को भी 100 बच्चों का आपने एग्जाम दिया और उसमें आपने लगभग 20 बच्चों को सफल किया। अब ये 6 बच्चे और ये 20 बच्चे, ये कहाँ का न्याय है? एक दिन के एग्जाम में आपने 6 बच्चों को लिया, दूसरे दिन के एग्जाम में आपने 20 बच्चों के लिया। यहाँ पे हमारा राइट टू इक्वलिटी कहाँ गया? साधारण सा ये सवाल है, छोटा सा सवाल है। यहाँ पे हमारा राइट टू इक्वलिटी कहाँ गया? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन इसको भी जोड़ देता, राइट टू इक्वलिटी हमारा कहाँ गया? अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये राइट टू इक्वलिटी वाला सवाल सबसे मेन हमारा मुख्य मुद्दा है, ये कहाँ गया हमारा। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हाँ, अब भाषा का प्रयोग देखिए कितना मतलब उम्दा तरीके से किया है आयोग ने। इन्होंने लिखा है, जिन्होंने इस परीक्षा को नीचा दिखाने एवं सफल होने वाले 21,581 बच्चों को अपमानित करने के उद्देश्य से की थी। सब देखिए, अपमानित मतलब फूट डालो राज करो का नीति हमने बस पढ़ा था और यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि क्या है फूट डालो राज करो। मतलब इस परीक्षा को नीचा दिखाने वाले 21,581 छात्रों को अपमानित, मतलब जो बच्चे कुछ बोल रहे हैं, जो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ये आयोग तो नहीं कर पा रहा है कि सही है या गलत है, लेकिन जो बच्चे कुछ बोल रहे हैं, जो अनियमितता के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनको आयोग बोल रहे हैं कि ये 21,581 छात्रों को अपमानित कर रहा है। अगर यही सब बच्चे प्रयोग करते, अभ्यर्थी प्रयोग करते, तो अभी तक इनको डिबार्ड किया गया रहता या फिर इनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी हो जाता। लेकिन हम तो नहीं नोटिस जारी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है। अगर पावर दे देंगे तो फिर तो फेल हो जाएगा। ये शब्द का चयन इनका अपमानित। ठीक है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने क्या बोला, बिहार के मेहनती युवा छात्र अभ्यर्थी, ये मेहनती है नो डाउट, निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान दें कि कैसे असत्य झूठी अफवाह फैलाकर आपको बहकाया गया, भ्रमित किया गया। ये देखिए, अब इन्होंने बहकाया गया, अब कौन बहका रहा है या कौन भ्रमित कर रहा है वो अभी स्पष्ट हो जाएगा। अर्धसत्य क्या है? अत्यंत सरल, 125 तक कट ऑफ जा सकता था। ये किसका कहना है 125 कट ऑफ? ये सबको पता है कि कट ऑफ कौन बोला है कि 125 भी जा सकता है। 125 तो छोड़िए, 150 कट ऑफ भी बोला गया था मीडिया में कि अगर क्वेश्चन आसान है तो 150 कट ऑफ जा सकता है, क्वेश्चन ईजी आए तो 80-85 तरफ जा सकता है। अब साहब बोल रहे हैं
कि प्रश्न पत्र पूर्व की भांति उच्च स्तर होने के कारण इस बार भी कट ऑफ 91 रहा, जितना 68वीं 69वीं परीक्षा में था। तो मेरा बस इतना कहना है साहब, बस इतना कहना है कि आपने कहा कि कट ऑफ 91 रहा, नो डाउट ये तो सही बात है, कट ऑफ 91 रहा, लेकिन आपने आधा सत्य ही बताया। आधा सत्य ये है कि 68वीं में रिक्तियाँ कितनी थी, तो 281 रिक्तियाँ थी, 281 ओनली। और 69वीं में रिक्तियाँ कितनी थी, 69वीं में रिक्तियाँ थी 346। जब 281 रिक्ति पे भी कट ऑफ 91 गया, 346 रिक्ति पे भी कट ऑफ 91 गया, तो 70वीं में 2035 सीट है, तो इसमें भी कट ऑफ 91 कैसे गया? अगर प्रश्न आपका उसी स्तर का है तो 91 कट ऑफ कैसे? अगर क्योंकि अगर 281 रिक्तियां में भी कट ऑफ 91 जा रहा है, 346 में भी कट ऑफ 91 जा रहा है, तो 2035 में किसी भी सूरत पे 91 तो कट ऑफ नहीं जाना चाहिए था। अगर क्वेश्चन का स्तर वही रहता तो ये 85 हो जाता, 75 हो सकता था, है ना? सोचने वाली बात है कि अगर आयोग खुद बोल रही है कि उस स्तर कारण उच्च स्तर का होने के कारण इस बार भी, ये देखिए, इस बार भी कट ऑफ 91 रहा, मतलब इनका मानना है कि कट ऑफ 91 गया मतलब क्वेश्चन का स्तर समान है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ डाटा से देकर के दिग्भ्रमित करने का काम किया है, परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित किया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है। क्या है आगे देखता हूँ क्या कहीं होती है। हाँ, इस चौथे नंबर पॉइंट में इन्होंने कुछ चीज़ें बोला है, जैसे देखिए, जानकर चौंक जाएंगे, ये भाषा है, जानकर चौंक जाएंगे, मतलब ये इनको बोलते बरगलाना। क्यों बरगला रहे हैं कि 3,28,990 अभ्यर्थी में से करीब 2,03,358 मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी प्राप्त नहीं कर रहा। 2,03,358 से हमको लेना देना नहीं है साहब, 2,03,358 ये डाटा तो आपने दिया। आगे देखिए इन्होंने क्या बताया, सनसनीखेज रूप से निम्नतर बताकर घरियाली आंसू बहाए थे, यह जानकर निराशा होगी, करीब 1,70,000 अभ्यर्थी, करीब 1,70,000 अभ्यर्थी 30% मार्क्स लाने में सफल नहीं हुए। ठीक है, इन्होंने पहले कहा कि 2,03,358। ओके, अब यहाँ पे छोटा सा सवाल मेरा ये है, छोटा सा सवाल है, आपने बस ये तो बता दिया, बता करके आपने इतना बड़ा डाटा दिया, ये 2 लाख कम नहीं होता है, 2 लाख बहुत बड़े, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आपने बता किसी को भी जो भी इस परीक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है वो सोच करके, मतलब भ्रमित तो छोड़िए, ऐसा वो एक बना लेगा परीक्षार्थियों के बारे में कि बिहार के बच्चों से ये भी नहीं पता है, ये इतना भी नहीं पता, लेकिन आयोग ने तो सबसे बड़ा झूठ छिपाया, क्योंकि इनके पास डाटा है ही नहीं, डाटा वो दे भी नहीं सकते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है, आप बोलते हैं नॉन सीरियस सीरियस, तो मुझे ये बताइए इसमें जेन्युइन बच्चे कितने, जेन्युइन अभ्यर्थी की संख्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, है ही नहीं डाटा आपके पास। दूसरा, 12th वाले कितने बच्चे थे? क्योंकि आप फॉर्म जब भराते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेंस के पहले हमको चाहिए, मेंस के पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो 12th वाले बच्चे कितने थे जो तैयारी नहीं किए थे? अगला सवाल था कि वो ऐसे बच्चे कितने थे जो सिर्फ नाम का फॉर्म भरता है, जो सिर्फ नाम का फॉर्म डालता है, जो सिर्फ नाम का फॉर्म डालता है, वैसे बच्चों की संख्या कितने हैं वो आप बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, आपके पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। और ऐसे अभ्यर्थी कितने हैं जो कि पेरेंट्स को, सोसाइटी को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं, एग्जाम दिए, अब दे पाएंगे डाटा? नहीं दे पाएंगे, ये बताइए मुझे। अगला सवाल, ऐसा बच्चा कितना था जो आखिरी बार कब एग्जाम दिया था वो आप बताइए, आखिरी बार कब एग्जाम दिया उसको याद भी नहीं हुआ, आखिरी बार हमने कब एग्जाम दिया, उसका डाटा है आपके पास? आपके पास एक भी डाटा नहीं है, बस ये डाटा है आपके पास कि 2,03,358 बच्चों ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी प्राप्त नहीं किया, और ये इतना बड़ा डाटा देकर के आप बस बरगला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर आप है तो ये सारा जो क्वेश्चन हमने पूछा है इसका जवाब दीजिए हमें, दे पाएंगे? नहीं, आपके पास जवाब ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे इन्होंने क्या क्या बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने साहब ने कितना, कुल मिला के 7 पॉइंट का 7 मतलब फॉर्म में जवाब दिया। और इसके बाद एक और पेज था जिसमें कि इन्होंने पूरा डाटा गेम खेला, पूरा डाटा से भरा हुआ है, ये डाटा, ये डाटा, ये डाटा, पूरा डाटा है, इसे हमको लेना देना नहीं है, डाटा के बारे में जाएंगे नहीं। लेकिन ये 7 पॉइंट के अलावा जो हम बस थोड़ा छोटा पॉइंट जो पूछेंगे हम, जो शुरू से पूछते आ रहे हैं, लड़के शुरू से पूछते आ रहे हैं। पहला सवाल ये था हमारा कि हमने पहले डे 1 से ये 28, आपको अंक पता होगा, 28 केंद्र पर जो अनियमितता हुई है, जो अनियमितता का प्रमाण हम जमा करके रखे हुए अपने स्तर से, हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, विद्यार्थियों के पास कोई रिसोर्सेज नहीं, फिर भी 28 केंद्र का अनियमितता का रिकॉर्ड जो है हमारे पास, उसके बारे में आप कब चुप्पी तोड़ेंगे और उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब कौन देगा? आप दे पाएंगे? आप क्यों नहीं इसी में बोल देते कि 28 केंद्र, एक एक केंद्र के बाद एक 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 फिर एक, कि हाँ ये स्पष्ट किया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसको फिर मैं स्पष्ट करता हूँ, ये प्रमाण है, ये स्पष्ट करता हूँ, ये प्रमाण है। आप कर देते, कर दीजिए, अभी भी मौका है, प्रमाण के साथ दे दीजिए, लेकिन आप नहीं देंगे क्योंकि आपके पास कोई इसका प्रूफ नहीं है और आपको भी पता है कि यहाँ अनियमितता हुई है। अगर अनियमितता नहीं हुई तो अभी भी समय नहीं गया, अभी भी इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल था, छोटा सा सवाल था कि 13 दिसंबर 2 दिन एग्जाम हुआ, 13, 12 एंड 4 जनवरी, इस 2 दिन एग्जाम में का रिजल्ट आपने 1 दिया, एग्जाम हुआ 2, रिजल्ट हुआ 1। इस रिजल्ट में कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे? प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए, प्रक्रिया आप स्पष्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं आप स्पष्ट किया? हमने तो यहाँ पे देख लिया 1165 बच्चों का 4 जनवरी को रिजल्ट हुआ है, हमने यहाँ पे देखा ना कि
4 तारीख वाले में 20% और 13 तारीख वाले में 6% रिजल्ट हुआ है। ये तो अब सबको पता है, आप क्यों नहीं दे पाए? आप नहीं देंगे ना, अर्ध सत्ता आप बोलेंगे। आप अगर ये देंगे तो यही चीज़ कोर्ट में उठाया जाएगा। अगर आप ये देंगे तो यही चीज़ कोर्ट में उठाया जाएगा कि आपने खुद प्रमाण दिया। लेकिन आपके छुपाने से भी प्रमाण तो छुपता नहीं, सत्य तो छुप नहीं सकता है। आप भले ही अर्ध सत्य बताते चलिए, कोई बात नहीं है। बस ये 2 सवाल का जवाब हमको दे दीजिए, जिससे कि बस हमारा जो एक मांग है राइट टू इक्वलिटी वो बचा रहे, वो आप बचाइए। उसका जवाब दीजिए कि हाँ, राइट टू इक्वलिटी भंग नहीं हुआ है। बस इतना ही हमारा है, इतना ही हमारा मांगना है। इतना देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट करें। और फिर से मैं QR कोड पे आके रोक रहा हूँ, आप शिक्षा सत्याग्रह ग्रुप से जुड़े। अगला कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं कोशिश करूँगा आप उसको भी लें। और अगर दिल करे तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।